हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, समय आ गया है अब वापस अपनी दिल्ली की तरफ आने का, क्योंकि हमारी छुट्टियां सारी ख़त्म हो गई हैं। तो हम सुबह सुबह तैयार हो गए और निकलने के लिए तैयार हो गए। और वहाँ हमारी टैक्सी खड़ी थी, तो टैक्सी बुक कर दी थी, इसलिए सुबह सुबह आ गई थी और हम स्टेशन की तरफ जाने लगे। दरअसल हमारी जो ट्रेन है वो अभी हमारी कोयम्बटूर से चेन्नई की ओर को है। दरअसल कोयम्बटूर से डायरेक्ट दिल्ली की ट्रेन की टिकट हमें मिली नहीं थी, तो हम लोगों ने ऐसा प्लान किया कि पहले हम चेन्नई चलते हैं, फिर चेन्नई से ट्रेन पकड़ेंगे दिल्ली के लिए। तो हम लोग वहाँ से कोयम्बटूर से निकल गए और निकल के वहाँ पे बस ट्रेन में बैठे ही थे। ट्रेन की सीटें भी अभी काफ़ी खाली थी, कोई आया नहीं था। तो हम लोग वहाँ से ट्रेन से निकलकर चेन्नई के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, बहुत बुरा लग रहा था जब घर से निकल रहे थे, तो सबके आंखों नम भी थी। फिर हमने कहा जैसे भी हो जाना तो है ही। फिर हम पहुँचे चेन्नई। चेन्नई में हमने वहाँ एक रूम बुक किया। रूम में हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग की थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे रूम बुक कर लिया था। तो अब रूम बुक किया है, इवनिंग का टाइम है, तो हमने कहा चलो कहीं घूमने जाते हैं। तो हम लोग निकल गए मरीना बीच की ओर। और हम लोगों ने रूम से तैयार होके निकले मरीना बीच की तरफ। तो वहाँ से हम गए रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़े और वहाँ से हम लोग गए थोड़ा सा आगे बढ़ के, जो कि था चेन्नई पार्क का रास्ता। और वहीं से हमें जो है लोकल ट्रेन मिलने वाली थी। तो हम लोग पहले वहाँ गए, तो उधर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और यहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, तो सही लग रहा था। तो हमने यहाँ से ली टिकट, और टिकट जो कि हमें पड़ी है 5 रुपये की, यानी कि 5 रुपये, 5 रुपीज़ पर पर्सन। एक की टिकट 5 रुपये की थी और हम वहाँ से बैठ गए और खूबसूरत वादियों के नज़ारे के मज़े लेते हुए हम लोग आगे बढ़ने लगे। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से समुद्र भी दिखने लगा है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो हम लोगों ने कहा अरे वाह, हम तो मंजिल की तरफ पहुँच गए। तो इसी तरह हम लोग स्टेशन पे उतरे, और उतरने के बाद वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में ही था, तो ज़्यादा दूर था नहीं। तो हम लोग वहाँ से पैदल ही बाहर जाने लगे। और देखिए, ये हमारी लोकल ट्रेन जिसमें हम आए थे। तो ट्रेन में भी काफ़ी अच्छा सफ़र था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो ज़्यादा मतलब अच्छा लगा लोकल ट्रेन में भी बैठ के। तो हम यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में आगे बढ़ने लगे। तो जैसे ही बढ़ने लगे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं कह दी अभी तो समुद्र दिख रहा था, अभी अचानक से कहाँ गया, तो देखा, क्योंकि यहाँ तो आए, यहाँ तो चारों तरफ रेत ही रेत नज़र आ रही थी। फिर हमने कहा कि आगे बढ़े, तो थोड़ा सा दूरी पे जो है हमारा समुद्र स्टार्ट होता है। और यहाँ पे हम लोग तब तक देख रहे थे, तो यहाँ शाम को स्टॉल लगी रही थी। और यहाँ पे जो है, ये जो हमारी भाग्य बताने वाले होते हैं, भविष्य बताने वाले, ये भी बैठे थे यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि चलो एक बार यहाँ ट्राई करते हैं। तो ये बैठ गए और उनसे कुछ पूछने लगे। तो वहाँ पे उनके पास जो एक छोटा सा मिट्ठू था, उसे बुलाया उन्होंने और एक कार्ड पकड़वाया। तो उसने जो है कार्ड निकाला और फिर वो जो अपने बारे में बताने लगे। वो क्या बता रहे थे मुझे तो समझ नहीं आया, क्योंकि वो जो है एकदम प्योर तमिल बोल रहे थे, और जो कि मुझे प्योर तमिल नहीं आती है। मुझे तो तमिल थोड़ी बहुत ही आती है, ज़्यादा नहीं आती है। तो मेरे हस्बैंड बड़े गौर से सुन रहे थे। मैंने कहा पता नहीं आज क्या हो गया है इनको। खैर जो भी था, उन्होंने सुना, और जो भी अब ध्यान देते हैं नहीं देते हैं वो जाने। तो हम लोग यहाँ पे इधर खेलने लगे। मैं बच्ची को तो जहाँ रेत मिट्टी मिल जाए वहाँ खेलने का उसका अलग ही मज़ा होता है। तो वो खेलते खेलते जा रही थी, छोटे छोटे पत्थर बीन रही थी, कभी रेत निकाल रही थी, तो उसके साथ भी बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग थोड़ा धीरे धीरे उसके साथ खेलते खेलते आगे की तरफ बढ़ने लगे। तो यहाँ पे जो है चारों तरफ रेत ही रेत थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ इस समय ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। खैर अभी भीड़ आनी शुरू होगी, क्योंकि ये भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये करीबन 5 बजे के आसपास का टाइम होगा जो यहाँ पे लोग आए हैं। और अभी तो यहाँ स्टॉल लगनी शुरू ही हुई है, और धीरे धीरे यहाँ पे जो है स्टॉल भी बढ़ती रहेंगी, बहुत सारी दुकानें लग जाएंगी यहाँ पे। तो इतनी भीड़ बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। समुद्री लहरों की जो आवाज़ थी और जो समुद्री लहरें थे वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और मैं मरीना बीच पहली बार आई हूँ, जो कि
मतलब जहाँ मैं पहले जाती थी वो है गोपालपुर बीच उड़ीसा में। वहाँ मेरे मायके के साइड में है, तो हम वहाँ पे ज़्यादा गए हैं। तो ये है मरीना बीच। आई होप यहाँ पे आप लोग भी कभी आए होंगे। नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट और मौसम जगह बहुत अच्छी है। सब बहुत अच्छा लगता है। यहाँ लोग पानी में बहुत खेल रहे थे, हम नहीं खेले क्योंकि सर्दी का टाइम भी है और ठंडा भी लग ही रहा था। खैर, तो ठंडी ठंडी हवाएं, और फिर हमें घर भी वापस जाना था ना, क्योंकि गीले कपड़े हो जाते तो हम कैसे आते। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा भीगे नहीं। खैर, थोड़ा बहुत मैं पानी की तरफ को गई और अपनी बच्ची को भी ले गई, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी आगे नहीं आए। उन्हें पानी में नहीं खेलना था क्योंकि उन्हें सर्दी जुकाम लगी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे हल्के हल्के मज़े लिए, और आप भी देखिए कैसे मज़े ले रहे हैं हम लोग। और आप भी मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। हमें यहाँ घूमते घूमते कब शाम हो गई, मतलब कब टाइम हो गया हमें पता नहीं चला। फिर हमने थोड़ा सा वहाँ स्नैक्स खाया, और स्नैक्स खाने के बाद थोड़ा सा वहाँ घूमे, और घूम के फिर वापस अपने रूम की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। और हम पहुँच गए वापस से स्टेशन, और स्टेशन में आई ट्रेन, और ट्रेन में हम बैठे और बैठ कर जाने लगे। तो दोस्तों, ये है चेन्नई में जो है एक स्टेडियम है, मुझे स्टेडियम का नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये है स्टेडियम जहाँ क्रिकेट मैच होते हैं। तो आप लोगों को आई थिंक ये स्टेडियम का नाम पता होगा। नाम पता होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि स्टेडियम का नाम क्या है। तो जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था स्टेडियम। खैर, और चेन्नई वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था, और बहुत अच्छा शहर भी है। बाकी तो आप लोग आइए और यहाँ पे ज़रूर घूमिएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट की तरफ ऐसे ही घूमने लगे, और घूमते घूमते हम लोग अपने रूम की तरफ को चल दिए। और जाने के बाद, क्योंकि हमें आज सोना भी था, रेस्ट करना है, और क्योंकि हमें सुबह निकलना भी है, तो इन्होंने खाना लेके आए, और हमने खाना खा के रूम पे आके रेस्ट किया। और अगले ही दिन हम उठकर तैयार होकर निकलने लगे। और जैसे ही निकले तो बस वहाँ ट्रेन लगी हुई थी, हम ट्रेन में बैठे, और ट्रेन में बैठ के हमारी ट्रेन जब स्टार्ट हो गई दिल्ली के लिए, तो हम लोग बस मज़े लेते हुए जाने लगे। हमें ट्रेन में जो है पूरी एक रात निकालनी थी, और एक रात के बाद हमें अगले दिन यहाँ पे आना था। तो हम लोग वहाँ ट्रेन में, एक और छोटा सा बच्चा था जो कि मेरी बच्ची की तरफ आने में था, उसको मतलब बच्चे देख के अट्रैक्ट होते ना एक दूसरे की तरफ, तो वो खेलने के लिए तैयार था, और मेरी बच्ची भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार थी। और लेकिन होता है ट्रेन में भी ज़्यादा देर तक बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम लोग ट्रेन में वहाँ पे बस खूब ऐसे ही टाइम पास करते हुए निकले। तो ये था वहाँ का रात का नज़ारा। मुझे नहीं पता है कौन सी जगह का है, वहाँ कोई फैक्ट्री थी, तो मैंने ये ऐसे ही शूट कर लिया। बाकी तो ट्रेन में सफ़र करने का खैर अलग ही मज़ा होता है, और मुझे ट्रेन में ज़्यादा अच्छा लगता है। फ़्लाइट के अकॉर्डिंग मुझे ट्रेन में ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ये बात अलग है कि
फ़्लाइट में हम जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तो फ़्लाइट की टिकट का भी बहुत बड़ा खर्चा, मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम ट्रेन में ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो खैर जैसे भी हमारा ट्रेन का सफ़र हो रहा है और वहाँ पे हमारी ही सीट के बगल में कुछ लोग बैठे थे, मतलब फैमिली के लोग ही थे वो लोग, अलग फैमिली, मतलब पूरी फैमिली के लोग थे। तो वो लोग अपने साथ एक स्पीकर लेके चल रहे थे, ब्लूटूथ स्पीकर, जिसमें उन्होंने गाने लगा रखे थे। तो सब लोग वहाँ बड़ा एंजॉय कर रहे थे उसके साथ। तो वहाँ ये लोग, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी वहाँ जाके गानों को एंजॉय करने लगे और इस तरह से हमारा वहाँ पे ट्रेन में टाइम पास हो रहा था। तो जैसे भी खैर आना ही था और लोग बाग बहुत मिल जाते हैं, तो ऐसे ट्रेन में बहुत अच्छा सफ़र जाता है। तो उसके बाद हम पहुँचे थे नागपुर के स्टेशन में। यहाँ का ब्रिज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने बहुत मतलब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसकी वीडियो बना ली। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। खैर मैंने पहली बार ही देखा है ये जो है नाइट का व्यू है। तो खैर जैसे भी था नागपुर, फिर उसके बाद अगली सुबह जब हम पहुँचे तो मथुरा के आसपास जब हम पहुँचे थे तो हमें जो है ठंडा लग गया और वहाँ सब लोगों ने स्वेटर पहन ली थी। तो खैर यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छा नज़ारा दिखा। यहाँ पे बहुत बड़ी सी झील सी थी, कौन सी झील है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारी सी लग रही थी। तो मैंने इसे भी कैप्चर किया, मैंने कहा इसे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ट्रेन में असली मज़ा इसी चीज़ का है कि हमें प्राकृतिक सौंदर्य का जो है बहुत ही मज़ा आ जाता है देख के। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत इंजॉय करती हूँ और आई होप आप लोग भी इंजॉय करते होंगे। इसके बाद हम लोग खैर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से हम लोगों ने वहां से आनंद विहार से अपनी बस पकड़ी और अपने घर के तरफ रवाना हो गए। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आगे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूँगी आपको अगले ही वीडियो में। तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही आएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है शूट करने का। मतलब शूट तो कर लेती हूँ लेकिन उसको एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो खैर आप लोग मुझे अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहना और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही कुछ ना कुछ वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा और अपना साथ बनाए रखिएगा।